श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा विजय करने के लिए जाते थे कहीं दूसरे देश में, तो देर हो जाती थी, 10 दिन 20 दिन महीना। घर आने पर उनकी पत्नी उनको डांटती थी, राजाओं को, मैं समझ रही हूं तुम्हारा मन किसी और में लग गया था, इसीलिए इतना देर किया। वो बेचारा युद्ध में दिन बिताया है लेकिन वो स्त्री का तो ऐसा स्वभाव, कहती है मैं सब समझ रही हूं, इतना दिन तुम कैसे रह गए मेरे बिना, निश्चित ही तुम दूसरे में फंसे हो, दूसरे के प्यार में थे। तो राजा अपने बाप की कसम और सबकी कसम, इष्ट देव की कसम खा करके अपना मुकुट उतार कर उसके चरण में रखता है, पगड़ी उतार करके कहता है, कसम खा करके, नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा मेरे मन में कोई नहीं है, कोई नहीं था, मैं तो युद्ध में फंसा हुआ था। और जब मुकुट उतार करके रखता है चरण में, प्रणाम करता है, पैर मनाता है, तो लात से मारती है। ये भगवान कपिल देव अपने मां से ही बता रहे हैं। या करोति पदाक्रांतान, पदाक्रांत कर देती है। तो राजा दशरथ भी इस तरह से डर रहे और गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयौ, देख दशा दुख दारुण भयौ। राजा दशरथ बड़े भयभीत मन से अपनी प्रिया के पास गए, कैकेयी के पास गए। उसकी दशा को देख करके इन्हें बड़ा दुख हुआ। इस दशा में कैकेयी को कभी नहीं देखे थे। क्या दशा थी? भूमि शयन पट मोट पुराना। पहली तो बात है कि वो भूमि पर सोई थी। फिर उस कोप भवन में पलंग रखा जाता था, कुर्सी भी रहती थी, लेकिन पलंग पर वो नहीं बैठी थी। भूमि शयन, जमीन पर, और दरी भी नहीं बिछाया था, बिल्कुल फर्श पर बैठ अभी सोई थी, सो गई। जमीन पर सोई थी, सोई मतलब नींद में नहीं हुई थी, लेटी थी। भूमि शयन, पटमोट पुराना, और बहुत वर्षों की पुरानी लुगरी, और वो बहुत मोटा, तो हो सकता खादी का रहा होगा रखी होगी पहले से। पटमोट और पुराना, मोटा कपड़ा और पुराना कपड़ा, मतलब वही साड़ी पहन ली थी। पुराना होने से निश्चित ही गंदा होगा, चाहे कुछ फटा होगा इधर उधर, जो भी हो, पुराना और मोटा साड़ी पहन करके, पुरानी और मोटी साड़ी पहन करके लेटी थी। कुमति ही कस कुबेशता फावी, अन अहिवात सूच जनु भावी। उसकी वह कुवेशता, उस दुर्बुद्धि कैकेयी की वह जो वेश था, मानो ऐसा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि उसके भावी या भविष्य में होने वाली विधवापन को सूचित कर रहा था। ऐसे पहनी थी जैसे कोई विधवा स्त्री पहने। विधाता के द्वारा रचित उसका विधवापन प्रकट हो रहा था। अन अहिवात सूच जनु भावी, इस तरह बहुत बुरा लग रहा था। और अपना सारा गहना उतार करके फेंक दी थी इधर उधर, गली में नहीं, उसी रूम में फेंकी थी। दिखाना था महाराज दशरथ को जो भी भूषण था, अंगूठी या बाजूबंद, पायजेब या कर्ण आभूषण या कंठाभरण, जो भी था सब निकाल कर फेंक दी थी। कोई गहना नहीं लगाई थी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसकी कुबेशता मानो उसके भावी विधवापन को सूचित कर रहा। महाराज दशरथ आए, जाई निकट निरपकह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिशान। बिल्कुल निकट गए महाराज दशरथ, और
और सबसे पहले सिर की ओर से वे उसका स्पर्श किए, अथवा लगता है कि डर हो रहा है इसलिए पहले चरण ही पकड़े होंगे। तो ये तो यार लिखा नहीं गया है, लेकिन उन्होंने कहा प्राण प्रिय किस कारण से रूठी हो, किस कारण से मान की हो। वो समझ रहे थे कि अभी रूसी है, रूठी हुई है, रूठी नहीं थी, वो तो सांपिन जैसा विकराल हृदय लेकर के उनके प्रति द्रोह कर चुकी थी। पर महाराज दशरथ इस बात को नहीं समझ रहे थे। प्राण प्रिया के ही हेतु रिशानी, हे प्राण प्रिय, हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय, तुम किस कारण से रूठी हो। के ही हेतु रानी रिशानी पर सत पानी पति ही निवारई, मानहु भुजंग मानहु सरोस भुजंग भामिनी, विषम भाति निहारई, दो वासना रसना दसन बर, मरम ठाहुर पेखई, तुलसी नृपति भवितव्यता बस, काम कौतुक पेख लेखई। महाराज दशरथ उसके शरीर का स्पर्श किए कि हे प्रिय किस कारण से दुखी हो, क्यों ऐसे सोई हो। तो हाथ झटक दी अपने हाथ से, वो बोल नहीं रही थी, हटो, बाह को झटक दी। वैसे यह स्वाभाविक है कि स्त्री जब मान करती है अपने पति से तो कभी कभी वो उसका हाथ झटकती है, लेकिन वो प्रेम से होता है, स्नेह से, उसको प्रणय कोप कहते हैं। लेकिन यहां जो हाथ झटक रही है वो महाद्रोही बन चुकी है, रियल क्रोध में झटक रही है। परसत पानी पति ही निवार रही, जब हाथ से स्पर्श किए तो वे निवारण कर रही है, झटक रही है। जब पैर की तरफ है, उन्होंने पैर का स्पर्श किया प्रणाम करने की मुद्रा में, तो पैर चला दिया। जो भी हो इस तरह से वो झटकती और देख रही थी राजा दशरथ के प्रति इस तरह से जैसे भुजंग भामिनी, सांप की स्त्री काली नागिन जैसे देखे, ऐसे वो देख रही थी। बहुत क्रोध में थी, भुजंग भान विषम भांति निहार रही। एक तो सांपिनी और दूसरे क्रोध से देख रही हो, तो ये उपमा तुलसीदास जी देते हैं, सांप की स्त्री जैसी और क्रोध से भरी हुई देख रही थी। वो डसना चाहती थी राजा दशरथ को। जो दो मनोरथ थे उसके, वही दो उसकी जीभ हैं। सांप के दो जीभ होते, लप 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 करता रहता है। तो दो मनोरथ है उसके। दो मनोरथ क्या है? भरत को राज तिलक और राम को वनवास, ये दो मनोरथ है। और इसके लिए दो वर है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वासना, वासना माने मनोरथ, वासना रसना, उसकी जो दो इच्छाएं हैं वही उस सांपिन के दो जीभ हैं, और जो दो वर है वही दोनों दांत हैं, विषदंत। मरम ठाहुर पेकई, वो देख रही थी मर्म में डसने के लिए, अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मैं डसूं। डसने का मतलब नागिन के अर्थ में यह, कब अवसर मिलेगा कि मैं ये वर मांगूंगी, कब अवसर मिलेगा, यही उसका केंद्र बिंदु था। जैसे सांपिन किसी व्यक्ति के मर्म स्थान पर डसने की प्रतीक्षा करे, इस तरह से कैकेयी सांपिन यह महाराज दशरथ से ये दो वर मांगने के चक्कर में थी। परंतु भावी के वश, होनहार के वश से महाराज दशरथ उसकी चेष्टाओं को काम कौतुक लेख है, तो काम कौतुक समझ रहे थे। जैसे पहले उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था या उसने इनके साथ जो प्रेम का व्यवहार किया था, तो आज भी वही समझ रहे थे कि हमसे प्रेम करती है, ऐसा तो स्वाभाविक है। राजा बहुत बड़े धोखा में थे।
मंथरा के संग से पूरा पूरा बिगड़ चुकी थी, नष्ट हो गई थी। जिस बार बार कहा जाता है को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। इस संसार में सुखी जीवन के लिए, गृहस्थों के लिए यह आवश्यक है कि अपनी पत्नी हमेशा अनुकूल रहे, पति से प्रेम करे और पति उससे स्नेह करे। पति सदा प्रेम करे, लेकिन देखिए बीच में किस तरह हृदय बदल चुका है। नाहक महाराज दशरथ के प्रति उसके मन में द्रोह हो गया, और कौशल्या जी के प्रति और भगवान के प्रति। वस्तु स्थिति बिल्कुल दूसरी है, लेकिन केवल मंथरा की बातों से मन में छा गया। ऐसा कहते हैं लोक में कि एक बार एक स्त्री थी, वह गांव में सबके घर में झगड़ा लगाई थी, प्रसिद्ध थी झगड़ा लगाने वाली। खासकर पति पत्नी में झगड़ा लगा देती थी। तो एक बार देखी कि एक पति है और उसकी पत्नी है, ये लोग कभी झगड़ा नहीं किए। सोची कि मैं झगड़ा लगा करके रहूंगी। एक दिन वो पत्नी से मिली और कही कि सुनो, तुम अपने पति से प्रेम करती हो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके शरीर में नमक की प्रधानता है, वो किसी दिन गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पति बहुत दिन नहीं ठहरेगा। बड़ी चिंता में पड़ गई स्त्री, और पति से मिली तो उसको कहा कि देखो बेटा, तुम अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते हो, ठीक है, लेकिन वो पूर्व जन्म में राक्षसी थी, किसी दिन तुमको खा जाएगी। अब तो उसकी बात का थोड़ा असर हुआ। तो एक दिन पति सोया था, पत्नी उसकी सेवा कर रही थी, उसके साथ थी, तो उसके मन में आया कि वो माता जी ने जो कहा है कि उसका पति नमक का बना हुआ है, तो जरा चाट करके देखो सही में नमक का बना हुआ है क्या, और उसको सिखा दे कि ये राक्षसी थी, पूर्व जन्म में किसी दिन तुमको खाएगी। तो वो बेचारी उस बुढ़िया के कथनानुसार टेस्ट कर रही थी। तो जब ही वो अपने पति के बाह को चाटना चालू की, तब तक तो हाय 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 कर को भागा गांव में, बाप रे बाप, ये हमारी पत्नी राक्षसी है, हमको खा जाएगी। वो रोने लगा, गांव के लोग जुटे, सब इस तरह से क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये राक्षसी है, ये राक्षसी है। अब उसी दिन से उसे प्रेम करना छोड़ दिया। तो झगड़ा लगा चुकी थी, वास्तव में कोई स्थिति नहीं थी, न तो नमक का बना हुआ था, न वो बेचारी राक्षसी थी, परंतु उस कुटनी बुढ़िया के उपदेश से दोनों के मन में भेद हो गया। इस तरह से राजा दशरथ की जो स्थिति है, कौशल्या का जो भाव है, भगवान राम का जो भाव है कैकेयी के प्रति, वो ज्यों का त्यों है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मंथरा ने इस तरह बातों को कहा कि अब मन में भेद हो गया कैकेयी के। किसी भी स्थिति में वो समझने वाली नहीं थी, इतना पक्का पाठ पढ़ाया था उस कपटनी मंथरा ने, इतना पाठ पढ़ाया था, जैसा आप लोग कल सुने ही थे कैसे कैसे वो बोल रही थी। तो महाराज दशरथ कैकेयी के व्यवहार को अभी प्रेम समझ रहे थे, काम कौतुक समझ रहे थे, और पहले प्राण प्रिय संबोधन किए और बारंबार संबोधन कर रही थी। वो झटक रही है, लात से ही मार रही है, फिर भी वो तो समझ रहे हैं कि ये तो कौतुक है, ये तो काम कौतुक है, तो प्रेम है, उसी से कर रही है।